ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, से क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया, इस सेक्टर में पैसा लगाओ, एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल, हपको, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मार्केट का जो फ्राइडे वाले दिन बताया गया था कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड है, शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। आज मार्केट रिकवरी की तरफ भी गई, 600 पॉइंट एक टाइम में प्लस भी हो गई, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया। मार्केट फिर वॉलेटाइल रही और आखिर में मार्केट 327 पॉइंट माइनस का लो बना के मार्केट 222 पॉइंट नेगेटिव क्लोज रही है, 85,261 के करीब यानी नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में कमी रही 477 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 560 मिलियन के वॉल्यूम से। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में रिफाइनरी टॉप पे रहा, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग और देखा जाए कमर्शियल बैंक वगैरह टॉप पे रहे। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, टेक्सटाइल में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन कुछ स्टॉक के सपोर्ट्स लेवल दिए गए थे। काफी सारे स्टॉक जो है वो सपोर्ट्स लेवल से रिबाउंड कर गए और थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो अलबेक ने पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए जीओ के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की है। हाई कोर्ट ने आर्टिटिस डेनम के सरमाए के इजाफे पर जो हुक्म इम्तनाई थी उसे वापस ले लिया, उसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर था उसको वापस ले लिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो वजीर खारजा ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में चीन की 20 अरब डॉलर की ताउन की तारीफ की है। एंग्रो पावर जेन ने तीसरी तिमाही में 1.27 अरब रुपए कमाए, जबकि पीपीएल ने एडी साउथ 9th कुएं से पैदावार का आगाज कर दिया, जो कि पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिए पॉजिटिव है। टैक्स के अखराजात में इजाफे से टेलीकार्ड के मुनाफे में कमी हुई, तकरीबन 90% की कमी हुई। एंग्रो फर्टिलाइजर की आमदनी सबसे ज्यादा तवक्कुआत यानी तवक्कुआत से भी ज्यादा रही, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर में एक्सपेक्ट कर रही थी जो पब्लिक के 4 पे 99 पैसे की पेशगोई थी, जो कि 6 पे 41 पैसे रही, जो कि यानी कि एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा गोल्ड के प्राइस में 200 रुपए पर तोला इजाफा हुआ है। और ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर हमने यानी कि देखा जो एंग्रो फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट था वो तवक्कुआत से अगर देखा जाए तो तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया और इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $73.99 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.5 की गिरावट है। क्रूड ऑयल जब तक 75 का सस्टेन नहीं करता है तो अपसाइड की तरफ नहीं गया, 73.50 से लेकर 72 तक जा सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त 2668 माइनस है, $7 माइनस है, और जबकि सिल्वर में 29 सेंट की कमी है, 31.40 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है, जबकि डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो 103 के करीब चल रहा है, 34 सेंट प्लस है, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर हम मार्केट को देखें वीकली और मंथली और ईयरली बेसिस पे तो मार्केट ओवरबोट पॉइंट के ऊपर परफॉर्म कर रही है और मार्केट के अभी भी पॉइंट्स के अंदर कुछ कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट की मूव किस तरीके से बनेगी तो सबसे पहले अगर हम देखें चार्ट आपके सामने है। चार्ट में हमने देखा कि चूंकि मार्केट का एक लेवल रख चुकी थी 86,500 का लेवल, और आपको बताया गया था कि 86,500 का लेवल जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं रहेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। इसी में सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होगी। आपने देखा होगा कि जब पिछले वीक के अंदर हमने रिफाइनरी की आवाज सबसे पहले लगाई थी, वो बताया था कि रिफाइनरी मूव कर जाएगा क्योंकि ऑयल सेक्टर चला है आपका, अब रिफाइनरी की बारी है। बहुत सारे लोगों को इस बात से एतराज था, इख्तलाफ था कि रिफाइनरीज नहीं चलेंगे। आज वो देख रहे हैं कि रिफाइनरीज के अंदर आज भी एटीआरएल को कैप लगा, नेशनल रिफाइनरी कैप के करीब बंद हुआ, पीआरएल में इजाफा हुआ और ऑलमोस्ट पीआरएल ने डिविडेंड भी फ्री किया। तो इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो इंडेक्स ने आज लेवल ब्रेक किया, 85,400 का लेवल ब्रेक किया है। नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 84,400 और 83,800। मार्केट जब तक 85,400 से ऊपर क्लोज नहीं रहती है मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, इंडेक्स आपका वॉलेटाइल रहेगा, इंडेक्स एडजस्टमेंट करता रहेगा, लेकिन इसी में आपके सेक्टर्स बढ़ते रहेंगे। तो उन सेक्टर्स में काम करें जो ओवरशॉट पॉइंट पर रहे और जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें प्रॉफिटिंग करें। जैसे कि ऑयल सेक्टर आपका ज्यादा बढ़ गया था, ओजीडीसी, पीपीएल, आप देख रहे होंगे 2 दिन में कोई खास खातिर का कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी तरीके से पावर सेक्टर के हवाले से कुछ न्यूज चल रही थी जिसकी वजह से पावर सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है, जबकि अगर हम दीगर स्क्रिप्ट भी देखें जिसमें आईटी सेक्टर था, एयरलिंक था, ऑक्टोपस था, तो उनमें भी लोअर साइड से यानी कि थोड़ी सी रिकवरी नजर आई, जबकि
अगर पिछले वीक से देखें तो गिरावट ही हो रही थी। तो ओवरऑल इंडेक्स आपका वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें आपके सेक्टर्स परफॉर्म करते रहेंगे, जो सेक्टर्स नहीं चले वो बढ़ जाएंगे। इंडेक्स थोड़ा मजीद वॉलेटाइल रह सकता है जब तक 85,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। अच्छा, बात करते हैं कि इस सेक्टर में पैसा लगाओ। जैसे कि देखिए जो आपका जो रिफाइनरी सेक्टर्स है वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, जिसमें एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इनके यानी कि सपोर्ट्स ब्रेकआउट्स लेवल भी हमने मेंशन कर दिए हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, और इनके टारगेट्स भी शेयर कर दिए हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये रिफाइनरी सेक्टर आगे चल के बहुत अच्छा मूव कर सकता है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। कुछ और भी स्क्रिप्ट है जिसमें एजीपी अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर है, और जीएचएनआई एक ब्रेकआउट के ऊपर है। अच्छा, बात करें हम हपको की, हपको के हवाले से अगर हम देखें तो काफी मार्केट के हवाले से नेगेटिव चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। हपको 175 पे था, हाईली ओवरबोट था, और डिस्काउंट करते करते इस वक्त 98 97 के करीब आ चुका है। हपको के अंदर बहुत ज्यादा हम देखें तो 90 और 85 एक अच्छी सपोर्ट बनती है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बाउंस बैक होने के ज्यादातर चांसेस हैं। तो इस लेवल पे अगर किसी के पास आपको पड़े हुए तो घबराए नहीं, आपको मौका मिल जाएगा। गेल के अंदर भी लोगों को जैसे थोड़ी परेशानी है, गेल के हवाले से भी देखा जाए तो गेल आपका 170 180 रुपए डिस्काउंटेड है, और किसी भी टाइम गेल एक अच्छी रैली की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि जब जीएचएनआई पॉजिटिव है तो गेल ने भी एट द एंड मूव करनी है, पॉजिटिव की तरफ जाना है। 160 रुपए इसका स्टॉप लॉस बनता है। इसके अलावा जैसे छोटे छोटे स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं जो मूव कर सकते हैं, जैसे पीआईए है, सिमेट्री ग्रुप है, इस तरह के और अच्छे स्क्रिप्ट हैं जो मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। रिफाइनरी सेक्टर टॉप पर है, इंशाल्लाह मूव करेगा। फार्मास्यूटिकल्स का भी नंबर आना है, और सीमेंट सेक्टर्स का भी नंबर आना है। जो सेक्टर्स नहीं चले इंशाल्लाह परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।